आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, सबले पहली तो आप मन ला महादेव के महापर्व शिवरात्रि के गाड़ा गाड़ा बधाई हो। संगवारी हो, आज के दिन महादेव के प्रत्येक मंदिर में मस्त पूजा पाठ होते और ऋतुफल हमन हा चढ़ाथन, नाना प्रकार के ऋतुफल चढ़ाथन। वही ऋतुफल में एक फल है संगवारी हो आम। आम ला संगवारी हो प्रकृति हा ऐसन गुणवान बना के भेजे है कि वो आम ला हमन जब ग्रहण करथन तो हमर इम्यूनिटी बूस्ट होते, यानी कि हमर रोग प्रतिरोधक क्षमता हा बढ़िया होते। एकर संगे संग ओमा मैग्नीशियम और पोटेशियम घलोक रहते, जेन हा व्यक्ति के हार्ट बर बहुत अच्छा होते और कई प्रकार के हार्ट के खराबी ला वो दूर करते, मजबूती प्रदान करते। तो संगवारियों, आप मन समझ गए हो, आज हमन हा गोट बात करबो आम के ऊपर। आम के खेती हमन कैसे करन, कैसन ढंग के आम से अधिक लाभ कमा सकन, ये विषय में ढेरकन गोट बात और चर्चा करबो। संगवारी हो, अगर ये विषय में आप मन ला कोनो प्रकार के प्रश्न पूछना है तो आप मन हमारे विशेषज्ञ महोदय से सीधा प्रश्न पूछ सकत हो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो, ये विषय में ढेरकन गोट बात और चर्चा करे बर आज हमारे संग महावय डॉक्टर घनश्याम साहू जी, प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्राध्यापक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। और ये सब हमारे कार्यक्रम और ये हमारे बातचीत के सवाल जवाब के सिलसिला शुरू होवे, ओकर ले पहली आप मन बर हावे एक ठन लघु फिल्म। भारत में उत्पादित किए जाने वाले फलों में आम का अग्रणी स्थान है। अद्वितीय स्वाद, मनमोहक खुशबू, आकर्षक रंग तथा आकार, क्षेत्र एवं जलवायु के अनुकूल उत्पादन क्षमता, पोषक तत्वों की प्रचुरता, व्यावसायिक किस्मों की उपलब्धता तथा जनसाधारण में लोकप्रियता के कारण इसे फलों के राजा की संज्ञा दी गई है। आम की खेती समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु में सफलतापूर्वक की जाती है। आम की सफल बागवानी के लिए 5.5 से
7.5 के बीच के पीएच मान वाली गीली दोमट जल निकास वाली गहरी भूमि अधिक उपयुक्त मानी गई है। आम के बौर आने से लेकर फलने की अवस्था तक कीट और रोग को कीटनाशकों और कवकनाशकों के उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। यदि इस अवस्था में इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह पेड़ में लगे सभी फूलों और फलों को नष्ट कर देगा। आम की खेती करने वाले किसानों के लिए अप्रैल का महीना मुश्किलों भरा होता है। इस महीने आंधी चलने से आम की कैरियां गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। इससे पैदावार प्रभावित हो जाता है। साथ ही मौसम में बदलाव के चलते अप्रैल महीने में आम के पेड़ों पर कीटों के हमले भी बढ़ जाते हैं। अगर किसान भाई आम के फलों को कीटों से बचाना चाहते हैं तो इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। इसके लिए सबसे पहले बाग से सड़े गले और गिरे हुए फलों को एकत्र कर बाहर फेंक दे, फिर उसे पूरी तरह जला दे। अगर आपके पास सुविधा हो तो फल की बैगिंग करें। किसान भाइयों, बागों की 10 साल की अवस्था तक जुताई में प्रति वर्ष उम्र के गुणांक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश को क्रमशः 100, 50, 100 ग्राम प्रति पेड़ बनाई गई नाली में डालना चाहिए। 10 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बागों में नाइट्रोजन 2.17 किलोग्राम, यूरिया, फास्फोरस 3.12 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट एवं पोटास 1.67 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास तने से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर बनाई गई 25 सेंटीमीटर चौड़ी नाली में डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार हेतु 25 से 30 किलोग्राम गोबर की पची खाद प्रति वृक्ष डालना उचित पाया गया है। ये तो रही लघु फिल्म संगवारी हो। एक बार कार्यक्रम में आपके फिर से स्वागत करत हन। और हमन हाँ पहला प्रश्न हमार जन वैज्ञानिक महोदय है ओकर से पूछन कि हमार किसान भाई मन ला आम के खेती ही काबर करना चाहिए, ओकर से वाला कितना लाभ हो सकत है। बढ़िया मुकेश जी, सबसे पहली बात तो आम ला हमन फलों के राजा कहथन, है ना। और आम चूँकि मिनरल्स के पैकेट हरे, जैसे अपन कथन ना कि खनिज लवण के पैकेट हरे आम, हाँ इमें विटामिन ए के सर्वाधिक मात्रा पके हुए आम में, और एकर अलावा कह दीजिए कि अन्य जो मिनरल्स जो है जिनमें कह दीजिए कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटास है, फास्फोरस है, एकर प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और एकर अलावा और जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, मतलब हमारे शरीर के पोषक के लिए आवश्यक है रफेज, झेला हमन कथन की डाइजेस्टिव फाइबर जी, तो ओकर मात्रा भी आम में पाया जाता है। एकर से तिक हमन हाँ फलों के राजा भी कथन आमला। और एकर बाद ये भी कथन कि ये मिनरल्स हरे पैकेट के मिनरल हरे, मतलब पोटली हरे खनिज लवण के। अब बात आते हैं मुकेश जी कि हमारे भारतवर्ष में कह दीजिए कि आम 44% एरिया में आम उत्पादन, मतलब पूरे विश्व में जी जतका आम होते तेकर 44% भाग हमारे भारतवर्ष के हरे। अच्छा, हमार देश के कोई ऐसे राज्य नहीं है जिसमें हमार आम की खेती किसान भाई मन नहीं करते। बात ये आते कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 7,753 हेक्टेयर में आज के वर्तमान 24-25 के अगर हमन क्षेत्रफल की बात करथन तो 7,753 हेक्टेयर में आम की खेती होती है। और उत्पादन भी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं है कि 4,73,333 मीट्रिक टन उत्पादन हमारे यहाँ आम के है। बावजूद एकर आम एकर भर लगाना चाहिए मुकेश जी कि आप ये बताओ कि एक बार आम लगाओ और 50 साल तक, मतलब हमारे 2 पीढ़ी आसानी से ओकर से लाभ कमा सकत है। और अगर हमन जीर्णोद्धार करथन, कटाई छटाई और करथन तो 30 साल और बढ़ा लेथन, मतलब 80 साल तक 3 पीढ़ी और चौथा पीढ़ी के आते तक के आम के फसल से हमार पीढ़ी ला फायदा हो सकत है। और सबसे मजे की बात कि आम एक ऐसे फल है
जेकर कह दीजिए कि औषधि महत्व भी है। और ओकर बाद पुरातात्विक महत्व भी है। और एकर अलावा प्राचीन काल से अपन देखे ताथन कि कलश में आम के पत्ती के ही पंच कलश लगाए जाते। बिल्कुल। तो एकर साथ में काष्ठी पौधे में भी अगर जड़ाऊ लकड़ी के लिए भी आम के अगर पुराना पेड़ है तो जड़ाऊ लकड़ी के लिए भी काम आते और फर्नीचर के भी काम आते। तो आम एक ऐसे फल है जेकर संपूर्ण शरीर जड़ से लेके तना पत्ती तक के महत्व है। और ये छाया प्रदान करे के साथ साथ वातावरण ला शुद्ध करे के भी काम करते। एकर वजह से आम के पौधा हमारे प्रदेश के किसान मन ला जो नहीं लगा है तो हमन ला नया उद्यान लगाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुघर बात ला बताया हो सर आप। हाँ, एकर बाद हम जानना चाहबो कि ये आम के किस्म जो होते ये के प्रकार के होते और हमारे छत्तीसगढ़ में जिन आम लगी जिन अच्छा से अच्छा फल दे सके और हमारे किसान भाई मतलब ज़्यादा फायदा पहुंचा सके, ये कौन से प्रजाति है? बिल्कुल मुकेश जी, ये मैं दो भाग में बांटूँ। बिल्कुल। पहला हमारे प्रदेश के लिए जो अनुशंसित किस्म है उनमें सबसे अच्छा किस्म है दशहरी। और दशहरी के साथ साथ लंगड़ा भी अच्छा है, बैगन फली भी अच्छा है। आपके कह दीजिए कि पूषा के जो किस्म है मतलब अर्का स्वर्ण प्रभा जो किस्म है वो भी बहुत अच्छा है। और अर्का पुनीत एक किस्म है। ये सब एक्सपोर्ट वैरायटी है, मतलब हमारे प्रदेश में भी लगा सकते हैं और दूसरा जगह भी भेज सकते हैं। इवन हमारे प्रदेश में तोतापरी भी बहुत अच्छा है। एकर अलावा हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकले हुए जो किस्म है जिनमें छत्तीसगढ़ नंदीराज और छत्तीसगढ़ जीत जो है इंदिरा जीत के नाम पे पहले री से, और अभी जो छत्तीसगढ़ आचार है, छत्तीसगढ़ पवन है, छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा है, छत्तीसगढ़ गौरव है। तो ये जो किस्म है ये किस्म हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त है और ये किस्म ला किसान भाई मला लगाना चाहिए। अब बात आती है कि सघन बागवानी करना है और हर साल फल चाहिए। बिल्कुल। तो वो कर लिए सबसे अच्छा किस्म है आम्रपाली। आम्रपाली जो किस्म है बौना है और सघन बागवानी में ले सकते हैं। एक अलावा जो मध्यम बौना में जब अपन बात करते हैं तो मल्लिका एक किस्म है, ये भी बहुत अच्छा है। और जे किसान भाई मन 12 आम लेना है वो किसान भाई मन बर जेला हमन 12 आम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। बिल्कुल। हालांकि एक किस्म के नाम है निरंजन ड्वार्फ। अच्छा। तो निरंजन ड्वार्फ एक किस्म है, एला ले सकते हैं। और साउथ के बहुत सारे वेराइटी जिसमें बेंगलोरा है और महाराष्ट्र और गुजरात की वैरायटी हापूस है, ये सब किस्म ऐसे अल्फान जो है ये सब किस्म विदेश भी जाते, मतलब हापूस तो विदेश में एक मांग है। तो ऐसे बहुत सारे किस्म हैं। फिर गोवा है, कुरकन है, बप्पे का है, बहुत सारा किस्म है। तो हमारे प्रदेश में आम्रपाली के, दशहरी के, लंगड़ा के, मल्लिका के और छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा के, छत्तीसगढ़ जीत के, छत्तीसगढ़ राज के किसान भाई मन बहुत अच्छा से पौधा नया उद्यान लगा के कर सकते हैं और लगा सकते तो ये किस्म है हमारे प्रदेश के लिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब एक तो शुगर फोन आया हवा। हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके? कौन गाँव ले बोला था? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारबाड़ी घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। राम राम। और डॉक्टर साहब जी भी राम राम। जी राम 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 भैया। हम ये जानना चाहते रहे कि जिससे हम खेती करथन तो खेती में हमारे जिन मेड़ है वो बड़े बड़े बच रहते। तो मेड़ में यदि हम आम की खेती करना चाहतन तो कल हम कौन सा आम के खेती करना है जगह से हम अच्छा उत्पादन ले सकथन और साथ ही साथ हमारे जिन खेती कामूल कर सकथन? बहुत बढ़िया प्रश्न है जगत राम पटेल जी। जगत जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक खासियत है कि मेड़ तो रगबेज करथन और मेड़ के बिल्कुल उपयोग हम नहीं करन। तो सबसे अच्छा है अगर 6-6 मीटर की दूरी में आम के जो बौनी किस्म है आम्रपाली तेकर रोपण आप मन करत हो। एक अलावा अगर मल्लिका की किस्म भी मेड़ में अगर आप मन लगात हो तो मेड़ में भी अगर 1 एकड़ के खेत है और उनमें आपके मेड़ में भी आप 6-6 मीटर की दूरी में अगर आम लगात हो तो एक खेत में 12 से 18 खेत के मेड़ में 12 से 18 पौधा आम के आप मन आसानी से लगा सकत हो। तो आम्रपाली किस्मला, दशहरी किस्मला, मल्लिका किस्मला आप मन मेड़ में बहुत आसानी से लगा सकत हो पटेल जी। जी एक संगे संग डॉक्टर साहब हम यूँ जानना चाहबो कि जैसे मान लिया भाई अभी अपन बात भी करें कि सघन आजकल सघन ढंग से खेती करे जाते। बिल्कुल। तो 1 एकड़ में कितना पौधा लगाना चाहिए और लगाए के कोई प्रकार के विधि हवे तो वो ला बताहू। बहुत बढ़िया मुकेश जी। जब सघन बागवानी की बात करते हैं चूँकि बढ़ती जनसंख्या और घटती जोत
तो बात आती है कि भैया अपन पास ज़मीन कम है तो ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पौध लगान, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमान, तो एला हमन कथन सघन बागवानी जी। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से आम के सघन बागवानी के लिए सरकार के द्वारा किसान के लिए अनुदान भी। अगर कोई किसान भाई 1 हेक्टेयर में आम के पौधा सघन बागवानी से माध्यम से लगावत है तो ओला 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देते, जे टपक सिंचाई के माध्यम से लगाते जी। और जिन किसान भाई मन बिना टपक सिंचाई के लगाते तो ओला 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अनुदान देते। तो जब किसान भाई मतलब सघन बागवानी स्थापित करना है मुकेश जी, तो सबसे पहले गहरी जुताई कर ले, मिट्टी पलट ले, ओकर बाद रेखांकन कर ले कि हमला 3-3 मीटर की दूरी में लगाना है। इला हमन कथन सघन बागवानी है ना। और करीब आवो 2.5 मीटर में तो अति सघन बागवानी भी हो जाती। अच्छा। लेकिन एमे किसान मन ला ये देखना है कि जैन किसान भाई मन हा आम के साथ साथ अन्य अंतर्वर्ती फसल लेना चाहत तब वो मन हा 4-4 मीटर की दूरी में या 5-5 मीटर की दूरी में या 6-6 मीटर की दूरी। अब बात आती है कि सघन बागवानी और अति सघन बागवानी थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो सघन बागवानी के लिए दूरी याद रखो किसान भाई हो, जब आप मल्लिका किस्म लगात हो, छत्तीसगढ़ नंदीराज किस्म लगात हो तो 6-6 मीटर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी रखना है। अच्छा। अगर आप आम्रपाली किस्म लगात हो और अति सघन बागवानी में करत है किसान भाई मन तो 2.5 मीटर की दूरी में पौध से पौध की दूरी 2.5 मीटर और कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर करना है। 2.5 मीटर की दूरी में आम्रपाली लगाना है। तो 1 हेक्टेयर में किसान भाई मन 1600 पौधा लगा सकते हैं। अगर वो दसहरी किस्म लगाते हैं और कटाई सदाई करत है तो वो मन 1333 पौधा 3 मीटर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी 2.5 मीटर अगर रखते तो 1333 पौधा 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। ये हिसाब से मुकेश जी 600 से 680 पौधा 1 एकड़ में किसान भाई मन अति सघन बागवानी के माध्यम से आम के आम्रपाली किस्म लगा के लगा सकते हैं जी। तो ये तो हो गए लगाए के तरीका और बहुत कम जमीन में बहुत अधिक पौधा अपन मन लगा सकते हैं। लेकिन याद रखना है 2 चीज़ आवश्यक है, एक तो बौनी किस्म आम्रपाली लगाना है और दूसरा हमला कटाई सधाई करना है। का पर नज़दीक लगा है तो प्रति वर्ष दिसंबर जनवरी के महीना में कटाई सधाई करते रहे। बिल्कुल, ये विषय में और आगे चर्चा करबो। अब हो गए एक ठन छोटे से संदेश के बेरा, आओ देखाओ ये संदेश ला। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। तो संगवारी हो आप मन भी अपन प्ले स्टोर से ये ऐप ला डाउनलोड करो और बढ़िया से बढ़िया मनोरंजन के आप मन फ़ायदा उठाओ। तो डॉक्टर साहब हमन कहते हैं सघन बागवानी और ये विषय में बात करते रहें। बिल्कुल लगा थे और फोन आवत हवे। हेलो हेलो, लगा थे फोन कट गए है। हमन कहते रहे कि जब सघन बागवानी के बात करें और जिसे दूर दूर में लगावत है तो अंतर्वर्ती फसल के रूप में हमारे किसान भाइयों में और क्या लगा सकते, कौन कौन से फसल लगा सकते? बिल्कुल किसान भाई हो, चूँकि आम प्रारंभिक अवस्था में अपन देखथन जैसे प्रथम वर्ष जैसे आम लगाते किसान भाई मन तो शुरू के 3 साल तक तो उत्पादन नहीं लेना चाहिए। अगर अपन मन उत्पादन लेना चालू करबो 2-4 फल के लालच करबो तो आम के पौधा कमज़ोर हो जाते। हर पौधे के जुवेनाइल फेस होते, वृद्धि के समय अलग होते हैं, फल के समय अलग होते हैं। तो हमला लालच नहीं करना है किसान भाइयों, 3 साल तक फलन नहीं लेना है, 4थे से 5वें वर्ष में फलन लेना है। तो शुरू के 3 साल में चूँकि आम के उद्यान आप लगाए हो और आपला अतिरिक्त आय चाहिए और आम के पौधा छोटा है तो ये में आप मनहा मेड़ नाली पद्धति से आम के बीच में अंतर्वर्ती फसल के रूप में सबसे उपयुक्त है हल्दी और अदरक। अच्छा, कम खर्चा में सबसे उपयुक्त है हल्दी और अदरक। किसान भाई मतलब जून जुलाई के महीना में आम के रोपण के साथ साथ कर देना चाहिए जी। एक बाद भी अगर किसान भाई मतलब लगा थे कि भाई ठंड के ऋतु में करना है तो प्याज और लहसुन लगा सकते हैं अंतर्वर्ती फसल के रूप में। और जैन किसान भाई मतलब गर्मी के दिन में अंतर्वर्ती फसल लेना है
तो छाया पसंद करने वाला नार वाली फसल है, लेग्यूम फसल है, बरबट्टी है, सेमी है, ठंड के दिन के सेमी है। एक अलावा क्लस्टर बीन जेला हमन का कथन गंवार फली कथन, तो ये सब फसल ला बहुत आसानी से अंतर्वर्ती फसल के रूप में किसान लिए जा सकत। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सुखद जानकारी दे हो। एक और फोन आगे हमारे पास में। हेलो हेलो। हाँ जी जी क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? जयलाल नेताम, छत्तीसगढ़ कवर्धा। जी 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 जयलाल भाई, आप मन अपन प्रश्न पूछाओ। हाँ नेताम जी पूछाओ। जी सर, आमा के जन फूल है वो झड़ते सर वो? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न। और कुछ वो झड़ते जा तो फूल फल तो लग गए है। बहुत बढ़िया प्रश्न है नेताम जी। और हमारे कवर्धा क्षेत्र में, राजनांदगांव जिला में, धमतरी आपके बेमेतरा जिला में आम तो बहुत पुराना पौधा है भी। और हमें ये ध्यान रखना है जयलाल नेताम जी कि आम में फूल आए के साथ साथ चूर्णील आसिता जेला हमन पाउडरी मिल्डू कथन, ओकरो प्रभाव होते। और पाउडरी मिल्डू लगने के साथ साथ इनमें चूसक कीट के भी आक्रमण होते। और ये दोनों चीज़ ला हम ध्यान रखना है कि जब आम के पौधा में बौर झड़ना, मतलब बौर हल्का ग्रे कलर के हो जाना और सूखना, तो एक मतलब आपके पाउडरी मिल्डू लगे हुए है। और पाउडरी मिल्डू के नियंत्रण के लिए ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तरल जो आपके ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, तेकर 1.5 ml मात्रा, 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव आप मन ला करना ही है हर 15-10 दिन के अंतराल में। तो आप मन बौर ला भी बचा सकत हो और फल ला भी बचा सकत हो। तो ये तरीके से आप मन नियंत्रण कर सकत हो नेताम जी, और फसल ला बचा सकत हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक और बात हम जानते हैं कि कोनो भी प्रकार के फसल बर जी प्रमुख होते ओकर खाद प्रबंधन और जल प्रबंधन। जी आम के खेती में कितना महत्व है और कब कब एक खाद प्रबंधन होना चाहिए, ये ला बताते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है मुकेश जी। किसान भाई हो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब किसान भाई मन आम उद्यान के स्थापना करत है तो जून जुलाई के महीना से लेकर सितंबर के महीना में ही आम के उद्यान ला स्थापित करना चाहिए जी। लगाते समय सिर्फ 10 किलो गोबर के खाद किसान भाई मन ला डालना चाहिए, वो भी अच्छा सड़े हुए FIM डालना चाहिए। प्रथम वर्ष में ध्यान रखना है किसान भाइयों 10 किलो गोबर के खाद और एकर साथ साथ 100 ग्राम नत्रजन, 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम मुरेट ऑफ पोटास। द्वितीय वर्ष में 200 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम हो जाए, ऐसे आप लोग बढ़ते क्रम में चलना है। अब किसान भाई 5 वर्ष के जब आम के पौधा हो गए तो फिर वो 500 ग्राम के हिसाब से हो जाए। लेकिन हमन ये देखते हैं कि बहुत सारे किसान मन 10 साल, 20 साल, 30 साल के आम के पौधा हो जाते तो मन में सोचते कि भाई बड़े पेड़े नहीं डालना, तो वहीं पे हमन चूक जथन। तो ये किसान भाई मतलब विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जून के महीना में थाला बना के 40 से 60 किलोग्राम कह दीजिए कि गोबर के खाद डालना ही डालना। और जतका वर्ष के आम हैं उतका ग्राम, अगर वो 10 साल पुराना आम है तो 1 किलोग्राम नत्रजन, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलोग्राम मुरेट ऑफ पोटास किसान भाई मन ला डालना ही है जी। तो ये तो हो गए खाद प्रबंधन। एक अलावा जो किसान भाई मन ला लगते कि भाई हमला ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो वो किसान भाई मन आम के पौध के अगल बगल में ग्रीन मैन्यूरिंग, हरी खाद लगावे, सनहेम से या ढेंचा लगावे या अन्य कुछ लगावे, बरबट्टी वगैरह लगाए और ग्रीन मैन्यूरिंग किसान भाई मन ला करते रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ढेर कन जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन ला दे हो, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में आम के खेती करके बढ़िया पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़िया लाभ कमा सकत हो। तो आप मन फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।